कह रहे हैं धुरंधर 2 में जसकीरत का अपने घर के बाहर खड़े होने के बावजूद भी अपनी माँ से ना मिलना एक सैक्रिफाइस था, पर मैं कहती हूँ वो एक साइकोलॉजिकल मौत थी। यकीन नहीं होता तो ये सीन दोबारा एक बार फिर से ध्यान से देखिए। जसकीरत अपनी माँ के इतनी पास खड़ा था, फिर भी उन्होंने उसे पहचाना तक नहीं। हमें लगा जसकीरत ने घर के अंदर ना जाके देश के लिए सैक्रिफाइस किया, पर ऐसा नहीं था। सच तो शायद ये है कि उसकी माँ की आंखों में अब एक अजनबी वाला खालीपन था उसके लिए, जो शायद उसने देख लिया था। अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बात करूँ तो इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं फंक्शनल एक्सेप्टेंस। मतलब कि हमारा ब्रेन थक जाता है इंतजार कर करके, इसीलिए वो फंक्शनल एक्सेप्टेंस मोड में चला जाता है, यानी वो उस इंसान को ढूंढना या सर्च करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ये इंसान तो शायद लौट के वापस ही नहीं आएगा। माँ के लिए जसकीरत सिर्फ एक याद बन गया था, इसीलिए उनका बेटा जो उनके सामने जीता जागता खड़ा था वो बस उन्हें एक अजनबी लगा। माँ के लिए उनका बेटा एक शहीद था, एक हीरो था, और ये जो जिंदा हमजा उनके सामने खड़ा था वो उनका बेटा हो ही नहीं सकता था। जसकीरत ने अपनी माँ का ये भ्रम ना तोड़ना चाहा। अगर वो वापस आता तो जसकीरत की जो पुरानी यादें उनकी माँ की जहन में थी वो शायद टूट जाती। जसकीरत ने अपनी माँ के लिए एक याद बनना मंजूर किया, ताकि उनकी माँ की नजरों में जो उनका हीरो है वो कभी ना मरे। शायद इसीलिए जसकीरत उस दिन अपने घर के अंदर अपनी माँ से मिलने शायद ना जा पाए। क्या जसकीरत को उस दिन अपनी पहचान बता देनी चाहिए थी? क्या जसकीरत को अपने घर जाके अपनी माँ से मिल लेना चाहिए था? What are your thoughts? Do let me know in the comment section. Also, do not forget to follow Vistara Mind for more such amazing insights.